समझदा शिव सुहम समय बिना दी संसार है। कहते हैं दान पूजा उपवास और बहुत प्रकार के तप यदि सम्यक के साथ हो तो शिव और स्वर्ग, सम्यक के साथ हो तो मोक्ष और स्वर्ग के कारण होते हैं, और सम्यक के बिना हो तो संसार के कारण होते हैं। आप सोचोगे सम्यक क्या है, क्योंकि नए बच्चों को तो यही लगता है 7 तत्वों के नाम याद कर लो सम्यक दर्शन हो गया, रत्नत्रय की परिभाषा जान लो सम्यक दर्शन हो गया, 10 लक्षण के नाम याद कर लो सम्यक दर्शन हो गया। लेकिन मैं कहती हूँ ये सब सम्यक दर्शन के लिए क्या सीढ़ियां हो सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे अंदर वेद विज्ञान नहीं आएगा, बाहर के रास्तों पर हमें कोई भी दीपक दे सकता है, अंदर के रास्ते पर अपना दीपक चाहिए और अपना श्रद्धांजलि चाहिए कि ये परिस्थितियां कोई प्रतिकूल नहीं है, इन परिस्थितियों से भी कठिन परिस्थिति आएंगे तो भी हम उस परिस्थिति में भी साहस नहीं खोएंगे, परिस्थितियां हमें दुखी नहीं करती हैं, हमारे अंदर श्रद्धान की कमी होती है। हम परिस्थितियों को बड़ा मान लेते हैं अपने आप से, हम सोचते हैं क्या करें, मेरे सामने समस्या ऐसी थी, समस्या से कहो कि मेरे पास तेरे से बड़ा समाधान है, तू मुझे विचलित नहीं कर सकती है, क्योंकि समस्याएं हमेशा इंसान का ये सौभाग्य है कि जब भी ज्यादा दुख आता है तो इंसान बेहोश हो जाता है। दुख भी एक अति है और सुख भी एक अति है, हम जिसे जो मान लेते हैं वो हो जाता है। आपको मालूम होगा गज कुमार के लिए जिन ससुर ने पगड़ी पहनाई थी और अच्छे मार्ग पर जा रहे थे, लेकिन ससुर को लगा कि मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, जबकि वो पठानगामी नहीं हो सकती थी, राजुल की तरह उनके पथ पर चलकर अपना आत्मोत्थान कर सकती थी। लेकिन कहते हैं सावन के अंधेरों को कछु न दिखाए, जिते भी देखें हरोई नजर आए। हमें संसारी प्राणियों को सिर्फ बाहरी पदार्थ नजर आते हैं। आप सच बताना किसको कहते हो कि पुण्यात्मा है? जिसने बहुत दौलत के अंबार लगा लिए हो, नौकर चाकर हो, फैक्ट्री बड़ी हो, हुकूमत चलती हो, बड़ी सत्ता हो, बड़ी संपत्ति हो, बड़ा पद हो, तो हम मानते हैं कि हम सुखी हैं। जबकि कहा है तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान में सुखी दुखी में रंग राम, मेरे धन ग्रह गो धन प्रभाव, ये विपरीत दृष्टि है। लेकिन फिर भी हम मानते क्या है, जिसके यहाँ धन हो कहते खूब पुण्य फल रहा है। ध्यान रखना, पुण्य यदि उनको फलता होता तो हमारे मुनि राजों को फिर नमस्कार इंद्र भी नहीं करता, हमारे मुनि राजों को फिर दरिद्री होना चाहिए। यदि पुण्य आप उसको मानते हैं तो क्यों कहा है धनी धन्य है जे जीव नरभव पाए, यह कारज किया, और ये भी कह दिया कि जो उनकी चर्चा भी करता है वो भी क्या होता है, संसार से पार हो जाता है। दानम पूजा मुखम ना साव्या तेण बिना, श्रावक की भूमिका में दान और पूजा मुख्य है, कह दिया उसके बिना श्रावक नहीं है। हम दान के नाम पर सिर्फ रुपए निकाल देते हैं और सोचते हैं हमारा दान हो गया। कोई गरीब व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है, वो आपके चौके में आ जाए, सच बताना आप क्या करते हो? अरे ऐसे से लोग आ जाते हैं, हम दे के इन्हें दिलाएं, चलो हटो सर को। कभी विचार करना कि उसका भी अपना एहसास हिम्मत करके तुम तक आया है, कभी मत उसको तिरस्कार करो, क्योंकि उसे और सहानुभूति से कहो कि आ जाओ भैया दे लो, आप दे लो। हम मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल देते हैं, आहार जल शुद्ध बोल देते हैं, लेकिन कभी विचार किया मन शुद्धि सबसे पहले बोली है, वचन शुद्धि नहीं बोली, काय शुद्धि नहीं बोली। और एक ही भाव में भी लिखा है कि यदि तुम्हारा मन अच्छा होगा तो ही वचन अच्छा निकलेगा, तभी काया तुम्हारी स्वस्थ होगी। आज हमारा मन स्वस्थ नहीं है,
क्योंकि मन से विचार करना देखते अपन बोलो भले नहीं, लेकिन कोई दो चार लोग आ जाएं तो मन में आता इतनी भीड़ कर दे। इतने बड़े साधु आ जाए तो आदमी के जमीन पर पैर नहीं पड़ते। इतना बड़ा साधु आप किसको मानते हैं? साधु को आप साधना से बड़ा नहीं मानते हैं। आप कहते हैं वो बहुत बड़े साधु हैं। किसी ने हमसे बोला माता जी वो बड़े साधु हैं, उनके पास प्रधानमंत्री आया था। हमने कि प्रधानमंत्री आया था तो प्रधानमंत्री को बड़ा होना चाहिए कि साधु के दर्शन कर गया? हम पद को बड़ा मानते ही नहीं है। हम तो कहते हैं राज्य समाज माग कारण बर बड़ा बनहारा, विश्वासम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पतिहारा। ये तो सब कुछ दिन की चाबियां हैं। हम राज्य सत्ता को अच्छा मानते नहीं। और आज तो किसी को कह दो कि नेतागिरी मत दे, इसका मतलब गाली है, बेईमानी होगा, चोर होगा, अत्याचारी होगा, घूसखोर होगा यदि नेता बोल दिया तो। हम तो उस नेता को मानते हैं मोक्ष मार्गस्य नेतारम भीतरम कर्म वृतम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। आज के नेता को तुम कह दो कि तेरी कुर्सी मुझे दे दे, उसी दिन तुम्हें साफ करा देगा, मरवाई देगा। नेता मर जाए तो भी कुर्सी नहीं छोड़ता, कुर्सी से ऐसा चिपका रहता है कि उससे फेविकॉल की तरह छुटाना ही पड़ता है। नेता जब तक जिंदा रहता है हर अखबार में, हर न्यूज में वो कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या बोल रहा है, किससे बात कर रहा है, पूरा आएगा। और जिस दिन उतर जाए गद्दी से तो ऐसा हो जाता है जैसे फटा नोट हो या टूटा हुआ जूता हो। उसकी चाल ढाल बदल जाती है। उसके बाद वो उसी दिन नजर आता है जिस दिन देवलोक हो जाता है। देवलोक तो होता नहीं, नरक लोक होता है, लेकिन अपन कहते हैं उसी दिन अखबार में न्यूज आती है। हमारे यहाँ कहा है कि नेता बड़ा नहीं, आप लोग ने एक ही भावादी में पढ़ा होगा कि भगवान इंद्र इसलिए इंद्र नहीं है कि उसके पास संपत्ति है। परमात्मा वो आपकी सेवा करता है इसलिए उसकी प्रशंसा होती है। संपत्ति से क्या फर्क पड़ता है, कोई के पास करोड़ हो या करोड़पति हो। संपत्तिमान अपने आप में, आपने देखा होगा ये नहीं कि धनपतियों को अहंकार होता है, रोडपति को भी, चोर को भी अहंकार होता है। चोर भी जब अपने चोरों की बस्ती में जाता है तो 10,000 की चोरी करके आया हो तो कहता 10 लाख की चोरी करके आया, क्योंकि उसकी भी अपनी इज्जत है वहां। वो भी अपना कुछ अहंकार रखता है, वो चोरी को कम नहीं बताता। जैसे कि आपने देखा हो एक औरत गई डॉक्टर के पास, बोली मेरा ऑपरेशन कर दो। डॉक्टर बोला काय का ऑपरेशन करने के? कुछ भी कर दो। बोले क्यों कटवा फिटवा रही हो? बोली सब कहती हैं हमारी सहेली, हमारे 2 ऑपरेशन हुए, हमारे 3 ऑपरेशन हुए, लेकिन हम कुछ बता ही नहीं पाते इसलिए ऑपरेशन कर। एक पत्नी बोली देखो अपन को मैं मायके चली जाऊंगी। बोले किस बात पे मायके चली जाएगी? बोले कि सब सहेलियां तुम्हारी 20,000 वाले मकान में रहती हैं, हमको बेकार लगता है, हम बोलते हम 10,000 वाले में रहते हैं। पति ने बोला अपनी कमाई इतनी नहीं तो हम तो 10 वाले में बड़ी मुश्किल से रह रहे हैं, हमसे पूछो कैसे हम जुगाड़ करते हैं। वो बोली नहीं मैं तो चली जाऊंगी, 1 महीने का टाइम दे रही हूँ, या तो मकान बदलो और नहीं तो मैं चली जाऊंगी। पति 8 दिन बाद आया और बोले अब तेरा मनोकामना पूरी हो गई। बोले क्या? बोले अपन 20,000 वाले मकान में रहेंगे। पत्नी बोली कौन से मकान में? बोले इसी का किराया 20,000 हो गया। पत्नी बोली ठीक है फिर। आप सोचिए हमने किस चीजों को अपना ये बना ले लिया है कि भाई हम इससे बढ़ोतरी होती है। आज हम इंसान का मन नहीं देखते, इंसान की भक्ति नहीं देखते हैं, इंसान का त्याग तपस्या नहीं देखते, उसकी सरलता सहजता नहीं देखते हैं, जो कि सहज गुण है हमारे अंदर विद्वान है। आचार्य का सम जुदा शिव सुगम सम बिना द्वि संसारी। यदि तुम्हारे अंदर सम्यक दर्शन है तो सबसे पहले तुम्हारा अहंकार हट जाएगा, मद हट जाएगा, व्यसन हट जाएंगे, मूर्ताएं हट जाएंगी, सम्यक दर्शन के दोष हट जाएंगे। तुम आकांक्षा नहीं कर सकते। किस चीज की आकांक्षा करना? क्योंकि यहाँ की संपत्तियां अच्छी नहीं जाती हैं। बैठ जाओ।
यहाँ की संपत्तियां यहीं रह जाती हैं, यहाँ की सत्ता आगे तक नहीं जाती है। यहाँ की सत्ता बेईमान जरूर बना देती है, अहंकारी बना देती है। इसलिए तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तन को भी ये ध्यान रखो कि तन जब तक है इस चेतन का साथ है। हम तुम जब तक बोल रहे हैं, जब तक इसका साथ है, चेतन और जड़ का जब तक साथ है। हम लोग रोज पढ़ते हैं, जड़ चेतन की सब क्रिया प्रभु अपने अपने में होती है। जड़ चेतन की सब क्रिया प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें या झूठी मन की वृत्ति है। रोज पढ़ लेते हो, सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता गए लेकिन मानो पावक में घी डाला। सोचा करता था मैंने कि कब तक सोचेगा, आग ही लग जाएगी तेरे घर में। तेरे घर में आग लगे तो तू पानी की खोज करता है, बैठकर माला नहीं फेरता है कि सोचा करता था। और भोग सोच कर देखना, गांव में कभी किसी के कच्चे मकान थे तो सोचा था एक कमरा ही पक्का हो जाए, और पक्के के बाद अब कोठी भी हो गई तो भी सबर नहीं है, बोले ये कॉलोनी खराब है, दूसरी अच्छी कॉलोनी में चल। अरे मकान बदल लोगे, मन बदल लो तो यही कॉलोनी स्वर्ग हो जाएगा। लेकिन नहीं, आदमी ने जितनी शक्ति, जितनी ऊर्जा, जितनी संपत्ति बाहर के परिवर्तन में लगाई है, इतनी आत्म परिवर्तन में लगा लेता तो परमात्मा बन जाता। आत्म परिवर्तन में बने, अपने नजरिया को बदलो। क्या करोगे मकान बदल कर? लोग कहते हैं बढ़िया कोठी होना चाहिए। सच बताना, आप लोग मकान क्यों अच्छे बनवाते, कोठी क्यों अच्छी बनवाते? लोग क्या कहेंगे, किस जगह रह रहे हो? अरे लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोगों को क्या है, लोग तो बेईमान हैं, लोग तो कुछ भी कहेंगे। लेकिन ये सोचो इतनी ऊर्जा क्यों लगाना इसमें, क्योंकि इतनी ऊर्जा में से आंशिक ऊर्जा भी अपने मकान को, इस मकान को, इस मन को मंदिर बनाने में लगा देते तो वास्तव में हम परमात्मा हो जाते हैं। आज आदमी ने बाहर के बहुत परिवर्तन किए हैं, कपड़े, खाना, रहन सहन सब कुछ बदल दिया, लेकिन मन तो वही कबाड़ का कबाड़ है। मन तो मधुमक्खियों का छत्ता हो गया, मन एक फोड़ा हो गया है जिसमें दिन रात तकलीफ ही रहती है। भाजी कह रहे कचड़ा ही कचरा है। ध्यान रखना, कचड़ा आज निकल सकता है। बाहर के कचड़े को निकालने के लिए ट्रॉलियां चाहिए, अंदर के कचड़े को निकालने के लिए हमारी शैली चाहिए, हमारे सोच की शैली चाहिए। हम कभी ये नहीं सोचें कि हमें बहुत बड़ा सत्ता मिल जाए। आपने इतने बड़े बड़े महल देखे होंगे, क्या लिखा है, क्या देखा है? आप लोग कहते क्या महल बनाया, क्या ताजमहल बनाया। हमने कहा ताजमहल बनाया यही छोड़ गया। इतनी शक्ति और इतनी सेनाओं की ऊर्जा लगाई, इतनी संपत्ति लगाई। आज भले लोग याद करते हो, लेकिन जीव कहाँ जाता है। हम हमेशा सोचें कि हम बाहर से नहीं अंदर से सुंदर हो जाएंगे, और अंदर से सुंदर होने के लिए क्या करना है? आकांक्षा नहीं करनी है, शंका नहीं करनी है, और क्या करना है? बाहर के 4 गुण, 8 गुणों में से बाहर के 4 हैं, अंतरंग के 4 हैं। आप यहाँ किसी से रोज फरमाइश करने लगो तो आपसे लोग दूर हो जाएंगे। और जीवन में रोज फरमाइशें हैं, रोज इच्छाएं हैं। एक बूढ़ी महिला गरीब थी, उसने एक बाजूबंद, जीवन भर की कमाई से एक बाजूबंद बनवाया। अब तो बाजूबंद समझते नहीं लोग, हाथ में पहना जाता है। हाँ, हमारे जितने पहनावे थे सब हमें स्वस्थ करने के कारण थे। पैर में चूड़ा पहनती थी औरतें, मोटे मोटे चांदी के, वो हमारे पॉइंट को दबा के ऐसे रखते थे, कभी जीवन में कमर दर्द नहीं होता। हमारे आज इतने सारे आभूषण थे कि कभी आपको कमर दर्द, पैर दर्द, घुटना खराब ही नहीं हो सकते थे।
सर्वाइकल कभी नहीं हो सकता था। महिलाएं इतनी इतनी मोटी कान गले में पहनते थे, कान में पहनते थे। आपको पता है पैर में जो बिछिए तक पहने जाते हैं, इससे पैर पेट खराब नहीं होता था कभी। लेकिन आज हमने सब शौक से उतार के रख दिए। सीता जी को जब रावण ले गया था तो सीता जी ने बाकी आभूषण फेंके थे, लेकिन सुहाग के चिन्ह नहीं फेंके थे। आज महिलाओं ने शौक से सब कुछ अपने आप से, आप लोग तो सौभाग्यशाली हैं, बुंदेलखंड के हैं तो बचा रखा है, थोड़े बहुत बचा रखे हैं, नहीं तो आजकल तो सबने शौक से उतार दिए। पहले कांच की चूड़ियां जब उतरती थी जब दुख पड़ जाता था, पहले बाल जब कटते थे जब पति वियोग हो जाता था, मान लो दुख। हालांकि ये मान्यताएं थी, लेकिन आजकल तो औरतें बाल सेट कराने जा रही हैं। हमने कहा घर तो सेट नहीं हो रहा, बाल सेट कराने जा रहे हैं। सोच करके देखना, कभी बाल नहीं कटवाने चाहिए। क्या बाल सेट कराना? आप लोग सौभाग्यशाली हैं, बाल आपकी शोभा है। लेकिन आज सच पूछो, भौतिकता की अंधी दौड़ में हमें सिर्फ हमारा धर्म और आध्यात्मिक कविताएं, पूजाएं सिर्फ मंदिर में जिनवाणी के अंदर रह गए। हम फिजूली मान्यताओं को हटाएं। हमारे जीवन में क्या आकांक्षा है? आज आकांक्षाओं के कारण जितनी परिवार में टूट रहे हैं, परिवार तलाक हो रहे हैं, उसका क्या है? बाहर की मांगे इतनी हो गई हैं, ये चाहिए, ये नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे। अरे कुछ भी कहने दो, हमेशा ध्यान रखना। मैंने आपसे बताया परिस्थितियां बीच में बहुत प्रतिकूल थी, लेकिन किसी ने हमसे ये भी कह दिया कि क्यों तुम्हारे पास ये चीज नहीं? हम कहते थे हमें इसी में आनंद आ रहा है, फालतू इतना आफत कौन लेगा। क्योंकि दुनिया से हमेशा अपनी कमियां आप जाहिर करोगे तो लोग और नमक मिर्ची डालेंगे। आप ये सौभाग्य से कह दो, कोई कहता है आपसे वो बुराई कर रहा था आपकी, आप कहते करने दो ना, कोई बात नहीं, इतना ध्यान तो देता मेरी तरफ, तुम मत दिया करो इतना ध्यान। दूसरे दिन से तुमसे शिकायत करना बंद कर देगा। कोई कहे, हमारी ये आदत बचपन से थी, हम बचपन में बहुत प्यार में रहे तो हम पे बहुत कपड़े उपड़े होते थे, तो हम किसी गरीब लड़की को यदि किसी ने कभी कह दिया कि तुम इतने बेकार ड्रेस पहन के आई हो, आज तो अच्छी पहन आती, उसकी खैर नहीं जिसने कह दिया, उसके हम पीछे पड़ जाते थे कि तू तो देखने में अच्छी नहीं लगती, इसलिए तुझे कपड़े अच्छे पहनने पड़ते, वो देखो कितनी अच्छी लगती है, वो करके मैंने उसके पीछे पड़ जाते थे। क्यों? कि कभी भी शुरू से बचपन में था कि कभी किसी को गिरते हुए को, गरीब लोगों का उपहास नहीं उठाने देते थे। और ध्यान रखना, शुरू से की आदत याद रखो कि अपन ने कोई चीज अच्छी पहनी, आपको भी समझाती हूँ, सिर्फ मात्र रंगों के नाम लेना स्थितिकरण और भुवन आदि नहीं है, लेकिन जीवन में एक नियम बनाओ कि हमें जीवन में किसी से कुछ नहीं चाहिए। आज हमारे रिश्ते क्यों बिगड़ जाते हैं? हमने चाहा कि इतने रुपए की मिलनी होगी और नहीं हुई, हमने चाहा कि पहले टीका तो हमें ही होगा, हमें मुख्य अतिथि बनाया जाएगा। सच बताना, किसी सभा में गए और आप सोचो कि हमें सबसे पहले बुलाया जाएगा और आपको आखिरी टाइम तक नहीं बुलाया, आप सच बताना रात को सो सकोगे उस दिन? हाँ, कह रहे नहीं सो सकेंगे, मुझे पता है, इससे अच्छा तो जाते ही नहीं उसके यहाँ। और दूसरे दिन वो कहे भाई साहब आप आए नहीं, पहले तो आप बिल्कुल आग बबूले हो के आए नहीं, सबसे आगे बैठे थे, तुम्हें देखे तब तो। फिर वो कहते भाई साहब ऐसा हो सकता था, आप आते हम आपको नहीं देखते, थोड़ी सी तसल्ली मिलती है। फिर वो बिल्कुल पैरों में पड़ जाए कि भाई साहब अब तो आना ही पड़ेगा, आपका तो लिफाफा रखा हुआ है, बना हुआ रखा है, देखो नाम तक लिखा है, थोड़ी सी तसल्ली मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने आकांक्षाएं ज्यादा लगा रखी हैं। और आज भी समझाती हूँ सभी परिवारों को, अपने बच्चों से उम्मीदें मत लगाना, ये कलयुग है, उसमें भी अवसर निकाल है, तुमसे बोलचाल भी बना रहे, इतनी मानसिकता पहले से बना के रखना, वरना जब धक्का लगेगा तो आर्तरौद्र परिणाम होंगे। क्योंकि ये कलयुग है, इसमें सर्पनी को चलना चाहिए, मुंह के बल चल रही है, पूछ के बल घटेगा, विक्रम घटेगा, प्रेम घटेगा, जल घटेगा, अग्नि घटेगी, वायु घटेगी और सब कुछ शक्तियां घटेंगी। और उसका प्रमाण पत्र आपने देखा होगा,
पहले आदमी बुढ़ापे 80-90 साल तक ऐसा मजबूत होता था कि जवान हार जाए, बूढ़ा नहीं हारता था। हमारे यहाँ इतनी सम्मान गरिमा थी कि आदमी कभी भी बड़ों के सामने ऊंची आवाज में बोलता नहीं था। हमारे घरों में वो मर्यादाएं थी कि हमारे को यदि कहीं जाना हो तो माँ से पूछ के पिताजी तक अरदास लगाते थे, और वो भी कह दें तो जाते थे। आज बाप को बाप बेटा से पूछने में डर लगता है। आज जिस बाप ने बोलना सिखाया है वही बाप यदि बोल दे तो बेटा आराम से नहीं बोलता, पिताजी क्या काम बताइए, आप बता दीजिए वैसा हो जाएगा। उल्टे कहते हैं आप बार बार मत टोका करो, हमें भी पता ना क्या करना। ऐसे बोलते हैं जैसे तुम्हारे अंदर इंसानियत रही नहीं। हमारे यहाँ क्या है, ये आदर सम्मान घट गया, जल घट गया। पहले आपने देखा होगा पानी कितने 10-20 हाथ पर निकल जाता था, अब 400 फीट तक पानी नीचे चला गया। इंसान की हवस ने अग्नि, लकड़ी का चूल्हा जल रहा हो और बुझ भी जाए तो भी 2-4 रोटी तो अंगारों पर भी सिक जाती है। आपका गैस चला जाए तो आधी कच्ची की कच्ची पड़ी रहेगी, सिकने वाली नहीं है। आपने देखा अग्नि घट गई। और पहले धन सोना लाते थे, चांदी लाते थे, पीतल लाते थे, तांबा लाते थे, जब चाहे अच्छे दामों में बेच आते थे। अब गाड़ी लाओ, फर्नीचर लाओ, दूसरे दिन जाओ तो आधे दाम में भी नहीं बिकेगा, क्योंकि आदमी बाहर से महंगा और अंदर से सस्ता हो गया। उसने आत्मा को बेच दिया है पदार्थों के पीछे, उसने सामान ज्यादा इकट्ठा कर लिया, इंसान कम हो गया है। आज मकान बड़े और दिल छोटा हो गया है। आज आदमी कहते हैं हम दो, हमारे दो। हमने कहा बुढ़े माँ बाप को गोली मार दो, वो दो नहीं होते तो तुम दो कहां से आते। कभी मत सोचना कि हम दोनों रहेंगे। अरे तुम्हारे बच्चे कार्बन कॉपी हैं, जो देखेंगे वही करेंगे। इसलिए घर में कभी भी हो नहीं कृतज्ञ, कभी में द्रोह न मेरे उर आवे। हमेशा अपने बड़ों से सम्मानजनक शब्दों में बोलो। ये हमारे सम्यक दर्शन की भूमिका है, ये मात्र औपचारिकताएं नहीं है। तो और कोई आकांक्षा मत करो। हम लोगों ने हद बना ली, शादी है तो गिफ्ट ले जाओ, शादी है तो लिफाफा ले जाओ। और सच पूछो तो इतना दिखावा हो गया आजकल, करोड़ों की शादियां हो, और जो जीवनवार चल गया। हमारे यहाँ क्या सबको करुणा दत्ती, पात्र दत्ती आदि सब दत्तियां हो जाती थी, समदत्ती, अन्वय दत्ती, 4 दत्तियां। लेकिन आज हमारे यहाँ भोजन होता है तो क्या होता है, बफर सिस्टम चल गया। जबकि कबीर जी भी कहते हैं आव नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं सने, और तुलसी बहान जाइए कंचन बरसे में। आव नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं सने, कि आओ आदर नहीं हो वहां नहीं जाना चाहिए। पहले आपको पता है मंगल कलश लेकर अतिथियों की अगवानी करते थे। आज कागज पर आइए, कागज पर खाइए, मर्जी हो खाइए, नहीं तो भूखे चले जाइए। दरवाजे पे ही लिखा होता है वेलकम, बैल में थोड़ी सी कमी रह गई, उसके जूते नहीं उतरते, इसके जूते नहीं उतरते, उसे तसलों में रख दो, इसे तसलों में रख दो। थोड़े से लोहे के तो अंतर है, ये थोड़ा साफ लोहा है, वो थोड़ा कच्चा लोहा है। बफर सिस्टम में क्या होता है, रख दीजिए, मर्जी हो खाइए, नहीं तो भूखे चले जाइए। पहले क्या दिन थे कि हम मना मना कर खिलाते थे, इसको तरक्की मानते हैं। हमारे यहाँ बैठकर भोजन करना एक स्वस्थ शरीर की निशानी थी। आप बैठकर भोजन कीजिए, आप बैठकर पानी पीजिए, और आप जब से खड़े खड़े पानी चल गया तब से घुटने खराब हो गए। जब से हमारी कमर खराब हो गई, जब से किचन आप समझ गए स्टैंडिंग हो गई,
क्यों कि शरीर खराब हो जाए, साड़ी की क्रिच खराब नहीं होना चाहिए। और आपको बता दूं कि हमें इसके साथ साथ भोजन शुद्ध करना है। हमारे पास एक ऋषि करके वैद्य जी आते थे, वो कहते थे, वो 98 के थे और इतनी अच्छी उनके चेहरे पे चमक थी। वो कहते थे कुकर का मत खाना और अल्मोनियम का पानी कभी मत पीना। कहते हैं आप रात को रख दीजिए पानी में, उसमें निशान पड़ जाते हैं। पानी रख दीजिए तो पानी में निशान पड़ जाते हैं ना, वो पानी से भी गल जाता है। तो कहते हैं आपके अंदर जाके आपकी आंतों को नहीं गलाएगा। और आज सच बताना, गैस के चक्कर में हर घर में कुकर में खाना बनने लगा। हमारी महिलाएं जब खाना बनाती थी तो दाल का फसूकर उतार देती थी, दाल हल्की हो जाती थी। और आज तो सब कुछ हमारे यहाँ जब भोजन होता था तो बहुत सारा भोजन ऐसा होता था तो जो जानवर बचा हुआ खा लेते थे, गरीबों को मिल जाता। आज तो सारा जूठ कूट तुम ही खा लेते हो। हम नाम नहीं बता रहे, हरियाणा में बहुत प्रसिद्ध होटल है, बहुत बड़ी होटल है पंजाब में, वहाँ मेरा प्रवचन हुआ। उस दिन वो कहने लगे आज तो यहीं खाऊंगा। हमने कहा मतलब तुम खाते नहीं हमेशा? कभी नहीं खाता। हमने कहा मतलब? कहने कभी कभी ऑर्डर नहीं होता तो हम कह देते हैं डाल दो, लेकिन अचानक फोन आता है तो कहते हैं ऊपर से उठा लो। समझ गए? अब सोचिए आप कौन सा भोजन डस्टबिन में या नाली में पड़ा हुआ भी कहते हैं ऊपर ऊपर से कहते थोड़ा सा उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने तो ऑर्डर है। आप ऐसा खा लेते। बिल्कुल सत्य बता रही हूँ। हरियाणा में एक जगह में गई, 1 किलोमीटर मंदिर था, तो गई तो सुअर फ्राई पैन बोलते चाय बनाने वाला, उसको चाट रहा था। जब लौट कर आई तो मेरे सामने उसने सिर्फ पानी ऐसे लिया, ऐसे से किया और उस पानी को चाय के लिए रख दिया। अब आप सोचिए ज्यादा बाजार की चीजों में क्यों स्वाद आता है? गर्मी के दिन है या सर्दी के दिन है, समझिए वो कुछ साफ करेंगे तो उसके हाथ थोड़ी धोएंगे। आप बड़े शौक से कहते हैं नहीं बहुत अच्छी चीज है, तो हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। हमारी महिलाएं अनपढ़ थी लेकिन पानी लेने जाती थी तब भी मनोविनोद में जाती थी और पानी को ऊंचे स्थान पर रखती थी। पानी को बिना नहाए नहीं छूती थी। यदि रात को भी पानी बच्चों को ले जाना हो तो किसी बर्तन में अलग ले जाती थी कि सुबह बिना नहाए पानी नहीं छुए। आज लोग सब सोचने लगे ये तो बेकार की बातें। मैं कहती हूँ बेकार की बातें नहीं है। आज विज्ञान भी मानता है कि फिल्टर का पानी पीना, लेकिन मैं कहती हूँ फिल्टर के पानी में कुछ तत्व तो नहीं बचते हैं, हमारे शरीर को स्वास्थ्य करते हैं। स्वस्थ नहीं है वो हमारे शरीर को, लेकिन स्वास्थ्य प्रदान नहीं करते हैं। हमारे लिए छने पानी की हमारे आचार्यों ने अनादिकाल से व्यवस्था रखी। हमारे आज आप लोग देखते हैं कि ये चीज ठीक है कि नहीं, हमारे आचार्यों ने पहले ही मर्यादा की बात कही है। इसलिए हमें भोजन की शुद्धि रखना, हमें पानी की शुद्धि रखना और हमें वाणी की शुद्धि रखना। आपने जितनी सतियां जितने महापुरुष हुए आपने देखा होगा कि कभी किसी की वाणी में विकृति नहीं है। इसलिए आकांक्षा नहीं करना। मंदिर में मुट्ठी भर चावल लाते हो उससे ज्यादा तुम्हारी फरमाइशें होती हैं, और यदि फरमाइश पूरी हो जाए तो भगवान सच्चे। हमने कही भगवान को तुमने काम वाला समझ रखा है क्या? तुम्हारे काम पूरे करता रहे तो भगवान सच्चा, यदि काम पूरे नहीं करे तो फिर तो भगवान सच्चा नहीं। अपनी श्रद्धा अपने पुरुषार्थ पर ध्यान दिया करो कि हमने क्या किया था जो हमें मिल रहा है। इसे समता से भोगेंगे तो हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट हो जाएगा। और इसके साथ ही गिलानी नहीं करना, क्योंकि आदमी से गंदा कुछ नहीं है दुनिया में। गोबर आप समझिए, जानवर का गोबर घर शुद्धि के काम में आता है, और आदमी की गंदगी जहां पड़ी हो पैर बचा के निकलता है।
तो ध्यान रखना, हमारे अंदर स्वभाव तो अशुचो का है, रत्नत्रय पवित्र थे, से शरीर स्वभाव से अशुद्ध है, दुर्गंध दे अशुचि मल की पिटारी, जो शुद्ध वस्तु जग में तन ने बिगाड़ी, क्यों क्रीम पाउडर लगाकर रे सजाता, ज्ञानी सदा तप तपा सुख शांति पाता। ये ऐसी कोयले की पिटारी है कि इसे धोने से साफ नहीं होगी, इसे आग में रख दो बिल्कुल साफ हो जाएगी। कोयला कभी भी धोने से साफ नहीं होता, उसे जला दो उसकी राख सफेद हो जाती है। ये शरीर भी तन को सेवा में लगा दो, मन को धर्म ध्यान में लगा दो, और धन को परोपकार में लगा दो, तुम्हारा भी उपकार हो जाएगा। पूरा धन मत लगाओ, हमारे आचार्यों ने ये नहीं कहा पूरा धन लगा दो, लेकिन धन नहीं लगा सको तो मन लगा देना। कभी धर्म में धर्मात्माओं में खींचातानी मत करना, भेदभाव मत लाना, क्योंकि कभी भी ऐसा करने से तुम्हारा सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। और कभी भी कोई त्यागी वृत्ति को लोग कहते लाओ माता जी पैर दबा दे, पैर दबा दे भैया वृत्ति कर दें। हमने कहा अकेले पैर दबाना भैया वृत्ति नहीं है। कोई किसी प्रकार से यदि किसी को क्रोध आ रहा है तो शब्द क्षमा के बोल दो, और जरूरी नहीं हमारी भैया वृत्ति करो। घर में यदि तुम्हारे बुजुर्ग भी हैं तो जरूरी आज भी अब परिवर्तन लाइए। आपके घर में सिर्फ 40 दिन के अंदर आपकी आधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अपने बड़ों के पास आधा घंटा बैठो, और वहां भी मुंह बना के मत बैठो। बड़ों को भी चाहिए कि अपने घर में एक स्थान और एक समय निश्चित करो कि वहां पर स्तुति होती हो, प्रार्थनाएं होती हो। सुल्तानपुर यूपी की बात है, मेरा चतुर्मास चल रहा था, एक छोटी सी बच्ची आई तो विधान करके प्रवचन करके हम मंदिर से घर गए, कमरे पे गए। वहाँ हमने बोला ऐसे कि तुमने कुछ खाया? तो कहने लगी आपके यहाँ बिना प्रार्थना के खा लेते हैं। तो हमने उसकी माँ से कहा क्या कह रही है? तो बोली हमारे घर में रोज प्रार्थना होती है। हम सुबह से बच्चे यदि 7 बजे का स्कूल भी हो तो हम 5:30 बजे बच्चों के साथ प्रार्थना करते हैं, दादी के कमरे में, माँ के कमरे में। तुमने की मतलब क्या करती हो? तो कहने हम 5 स्तोत्र पढ़ते हैं, इसलिए बच्चों को पता है कि प्रार्थना के बिना पानी भी नहीं लेना। आप ध्यान रखना, आज भी घरों में आपके यहाँ की बीमारियां चली जाएंगी। घर में एक टाइम तो निश्चित करो, जब कोई रात का समय कर लो, सुबह का टाइम कर लो कि अपने बुजुर्गों के पास बैठकर प्रार्थना करो, चतुर्दिक वंदना करो, और अपने हाथ में सुबह सुबह उठकर मोबाइल में मत देखा करो कि किसके मैसेज और किसके क्या पढ़े, मुझे तो ज्यादा आता नहीं, लेकिन देखा करो तुम्हारे हाथ में सिद्ध शिला बनाकर बैठे भेजा है परमात्मा। तुम्हारे दोनों हाथों को मिलाओगे तो सिद्ध शिला है। तुम्हारे अंदर 24 तीर्थंकर इसी में विराजमान हैं। और सच पूछो तुम्हारी आत्मा रूपी तुम भी बन सकते हो। ये तुम्हारा अंगूठा कहता है तुम भी परमात्मा बन सकते हो। हमने सब कुछ तुम्हें देकर भेजा है, तुम सिर्फ मिलकर रहना सीख जाओ। तो हाथ जोड़कर नमस्कार करना ये हमारी पुरानी पद्धति नहीं है। हमारी हाथ की ऊर्जाओं का एक साथ मिलकर हमारे को सकारात्मक ऊर्जा से भर देना, हाथ जोड़ने का परंपरा। और हमें किसी की गलती को उजागर नहीं करना, क्योंकि इससे भी तुम्हें नीच गोत्र का बंध होगा और तुम्हारे अंदर स्थितिकरण नहीं आएगा। आपने देखा होगा जिनदास आदि कई सेठ हमारे वर्तमान युग में हैं कि चोर चुरा कर ले गया, लेकिन वो ब्रह्मचारी के भेष में चोर आया था, तो भी वो कहते कि हमने बुलाया था। कहीं कहीं आता चुल्लक जी का, तो उन्होंने कहा कि हमने बुलाया था, तुमने चोर कैसे कह दिया। कभी कभी आपने देखा हो कोई गलती हो और मुनिराज से कोई पूछे, इधर से कोई शिकारी ने पूछा कि गया है, उन्होंने कहा नहीं। किसी ने पूछा कि चिड़िया मरी है या जिंदा है, एक प्राण दान देने के लिए उन्होंने कह दिया कि मरी हुई है, क्योंकि मरी हुई बोलेंगे तो उड़ा दोगे। आप ऐसे ही विचार करना कि हमारे जीवन का हर कृत्य धर्म बन जाए। और इतना ही नहीं, कहा स्थितिकरण वात्सल हर व्यक्ति के प्रति
हमारे अंदर आए स्वयं भुवा भूते तेन भूतले समझ जस ज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितमेन विधुन बतातम जपा करेण गुणत करे करे। क्या कहा है कि भगवान स्वयं भुवा भूति तेन भूतले, अपना काम बनता और भाड़ में जाए, जनता ऐसा काम नहीं करना। कहा है सब प्राणियों के प्रति, सब भूतों के प्रति आपने रक्षा का भाव लाया। हमारे अंदर कोई व्रत उपवास कर सको या नहीं कर सको, सिर्फ ये सोच लेना कि किसी भी प्राणी को मेरे द्वारा कष्ट नहीं पहुंचे। तुम्हारा अहिंसा धर्म पल गया, सम्यक दर्शन पुष्ट हो गया। चाहे 5 महाव्रत हो, चाहे 5 समितियां हो, चाहे 3 गुप्तियां हो, सब अहिंसा पर टिके हैं। एक बार भोजन करना, रस त्याग करना, ये सब इतनी बड़ी बात नहीं है। यदि आपको लगता है कि भोजन में ये खाना है, खा लो। समाधि के टाइम क्यों कहा है कि यदि वो कुछ मांगता हो तो उसे दे देना, लेकिन खिलाने के बाद जरूर कहना क्या मिला। कितनी बार तो तुमने पहले भी खाया था, अभी भी खाया है, तृप्त हुई क्या, फिर भी आशा होगी। अब एक बार खाया, अब कुछ देर को, कुछ दिनों को छोड़ दो, वो ज्यादा आसक्ति कम हो जाएगी उसकी। लेकिन इसी प्रकार से कोई चीज मन में आए तो खा लेना, लेकिन खाने के बाद पूछना कि कितनी देर वासना काल रहा है इसका। जब तक नहीं खाई थी तब तक, जब तक नहीं आई थी तब तक, और खा ली तो फिर और योजनाएं बनने लगी। इसीलिए संपत्ति जब तक नहीं आई थी तो कमाने की चिंता थी, आ गई तो रक्षण की चिंता, और चली गई तो वियोग की चिंता है। ऐसी सर्व वासना काल में लगाना। और हमारे द्वारा कभी भी जीवन में ऐसा काम नहीं हो जाए कि लोग कहें जैनी लोग भी ऐसे लड़ते हैं, जैनी लोग भी ऐसे भेदभाव करते हैं। हम सारे जैनियों का एक ही कर्तव्य है। मैं हमेशा कहती हूँ, उठो बंधु अब तुम जागो, जैन धर्म अपनाना है और वाद विवाद में नहीं उलझना, साथ बात को लाना है, साथ बात को लाना है। हम उस पिता की संतान हैं जिसने हमें संपत्ति के नाम पर कुछ सांसें दी हैं। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए दिए, 2 बेटे थे, और दोनों बेटों से कहा कि तुम्हारा घर भरना, हम आएंगे तुम्हारे घर। और कहते हैं एक बेटे ने नगर पालिका से कचड़ा लाया, दूसरे ने सोचा 100 रुपए में क्या आएगा, अपने हाथ से पूरे घर की सफाई की और कुछ अगरबत्ती ले आया, थोड़ी सी दीपक और घी और बाती ले आया, और घर को साफ करके अगरबत्ती लगा दी, दीपक जला दिए, और आनंद से परमात्मा के सुंदर गीत गाने लगा। जो निकला वही ठिठक गया, जो निकला वही रुक गया। लेकिन ध्यान रखना, एक तीसरे बेटे भी होते हैं जो यही सोचते रहते हैं 100 रुपए में होगा क्या। वो डिप्रेशन में, टेंशन में पागल हो जाते हैं। हम 2 बेटों में से प्रकाश से भरेंगे, जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरेंगे, 8 सम्यक दर्शन के गुणों से भरेंगे, 200 से इसको नहीं भरेंगे। और 8 गुण प्राप्त करके 8 मत तज कर, और कहते हैं मूर्ताएं अनायतन तज कर, इसमें सम्यक दर्शन के गुण लाएंगे। दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दर्श सजे हैं, चारित मोह बस लेस न संयम, पै सुरनाथ जजे हैं। गेही पे ग्रह में न रहे, जो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में है ममल है। आप घर में रहें, वेश्या इतना प्यार करती है कि पत्नी को भूल जाता है आदमी, लेकिन अपने आप में नहीं भूलती। वो जानती जब तक पैसा है तभी तक इससे प्यार है। इसी प्रकार से आप परिवार में प्यार से रहें, दिन भर लड़कर नहीं रहें। लेकिन आपको बता दूं कि जीवन में ज्यादा प्यार भी तन से मत करना, क्योंकि ये तन तो एक दिन जाएगा। और आपको एक बार की बात कि हर लोग अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं, तो एक दिन सास बहू का अच्छा प्यार था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, कुछ बात हो गई
और बहू फरकी फरकी रहने, बहू ऐसी थोड़ा सा अच्छे से नहीं बोलती थी। सास ने 3-4 दिन हो गए, एक थाली में खाना तो खा लेती थी, लेकिन आपको पता है व्यवहार अलग पता चल जाता है। तो सास ने बहू का हाथ पकड़ के बोली, बेटा क्या हो गया तेरे को, तू अच्छे से क्यों नहीं बोल रही। बहू बोली, कुछ नहीं माँ जी। बोले, तुझे आज तो बताना ही पड़ेगा। कहने लगी, आप चाची जी से बात कर रही थी, कह रही थी कि बहू तो नमक है और बेटी तो चीनी है। तो उसने कहा कि हाँ बेटा कहा था। बोले, मैंने आपके साथ ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझे नमक बता रही थी, और दीदी तो ससुराल में रहती, उसने ऐसा क्या कर दिया उससे आप चीनी बता रही थी। बोले, बेटा मैंने बोला था कि नमक और चीनी है, बेटी तो चीनी है और बहू तो नमक है। बोली, ऐसा क्या कर दिया आप बताइए तो सही। बोले, बेटा चीनी तो कई दिन नहीं खाओ तो चल जाता है, नमक के बिना तो एक दिन भी स्वाद नहीं आता है। आप भी समझ गए, जब अर्थ समझ में आया तो पूरा सकारात्मक निकल गया। इसी प्रकार से कभी आपने कोई आपकी निंदा कर दे तो सोचो, इतना ख्याल कौन देता है, इतना ख्याल किसका करता है। आज के समय पे किस पे समय है, लेकिन कम से कम इतना ख्याल तो किया। धन्यवाद आपको, आपने हमारे घर पे धोबी का काम किया। समझ गए, आपने हमारे घर पर उस जानवर का काम किया जिसे कोई रुकने नहीं देता। तुम जानवर बन के हमारे घर की सफाई की। तो ध्यान रखना, दूसरों की सफाई में समय बर्बाद नहीं करना, आत्म सफाई में लगाना, तो वास्तव में आप भी परमात्मा बन जाओगे। और सम्यक दर्शन का इतना ही अर्थ है, अपने निज गुणों में जीना। निज गुणों का मतलब है, जो चीजें लोग भी बुरा मानते हैं उनको हम भला मानते हैं। अंदर से हमारे अहंकार कहता है कि ऐसा करो, नीचा दिखे ना, नीचा दिख जाएगा किसी को, आपको खुशी होगी, लेकिन नहीं, सबको उठा कर ऊपर उठना। क्योंकि कारीगर की तरह मकान उठाओगे तो तुम भी उठ जाओगे। और कहते हैं, हर कोई को महल और शिखर तो सुंदर लगते हैं, लेकिन वो काली कलूटी जड़ें सुंदर नहीं लगती हैं, क्योंकि महल भी उन्हीं पर टिका होता है। हमें फूल और फल तो अच्छे लगते हैं, लेकिन फूल फलों के लिए वो किस पर टिके हैं, किससे आते हैं फूल फल। काली टेढ़ी कुबड़ी जड़ों से आते हैं। हमारे शरीर ये जड़ की तरह है, लेकिन आत्मा में मन है, वो हमारी उसको पानी देना है। और उससे उसको पानी नहीं देना है, उसे कौन सा पानी देना है, आराधनाओं का पानी देना है। उसे कौन सा पानी देना है, तो हमारी आत्मा की जड़ों का पौधा लग सके, हमारे मन में अच्छे पौधे लग सके। इसलिए मन की गहराई का कोई माप नहीं होता, मन की गहराई का कोई माप नहीं होता। जो मन को ना बदल दे वो जाप नहीं होता। लाख छुपा लो अपने पाप किसी गैरों से, लेकिन मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। आप सबको आज देर हो गई, चलिए कल सुना देंगे एक छोटा सा भजन। जा वाणी के